पे मैं मेरे आर्डिनो के सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ और अब हम लिखेंगे कोड अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। तो सबसे पहले हमें पिन्स डिफाइन करनी होगी कि हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर की ट्रिग पिन और इको पिन कौन से पिन के ऊपर कनेक्ट किए हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ ट्रिग पिन इज इक्वल टू, हमने 13 को लगाई है ट्रिग पिन, तो यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया। और वही इको पिन जो है हमारी, वो हमने 12 पे कनेक्ट की है, तो यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। और हमें इसके साथ साथ दो वेरिएबल भी बनाने। वो वेरिएबल कब यूज़ करने हैं, जब हम यूज़ करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले ड्यूरेशन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ, और दूसरा वेरिएबल जो है हमारा, वो हमारा है वेरिएबल डिस्टेंस नाम का। हम जब कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस का, तब ये दोनों वेरिएबल हमारे काम में आने वाले, इसलिए हम उनको पहले ही डिक्लेयर करने वाले। अभी इसके बाद हम आ जाते हैं वॉइड सेटअप पे। अभी हमने ट्रिग पिन 13 नंबर को और इको पिन 12 नंबर को तो कनेक्ट कर दिया, ये बता दिया, लेकिन इनमें से इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है ये बताया ही नहीं ना। तो वो अभी हमें वॉइड सेटअप के अंदर बताना है। इसके अंदर हम पिन मोड नाम का फंक्शन आता है, वो यूज़ करेंगे, और उसके अंदर फिर हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि ट्रिग पिन जो है हमने लिखी है वो हमारी आउटपुट पिन है, और हमारी जो इको पिन जो है वो इनपुट पिन है हमारी। ये डिक्लेयर हमने कर दिया। इसके बाद जो सीरियल कम्युनिकेशन होने वाला है, हम यहाँ पे जो हमारा सीरियल मॉनिटर दिख रहा है, ये वाला सीरियल मॉनिटर, उसके ऊपर जब हम डिस्टेंस प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हमें सीरियल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो आता है वो भी कोड लिखेंगे। तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए आता है सीरियल डॉट बिगिन, और इसके अंदर हम जो कम्युनिकेशन है वो करने वाले हैं 9600 बॉर्ड रेट के ऊपर। तो ये भी हमने यहाँ पे कर लिया। तो हमारा जो सेटअप का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वॉइड लूप के अंदर, जहाँ पे हम पूरी हमारी जो मेन कोडिंग का पार्ट है वो लिखने वाले। तो यहाँ पे वॉइड लूप के अंदर हम आ गए। अभी इसके अंदर हमें सबसे पहले ट्रिग पिन को लो करना होगा 2 माइक्रोसेकेंड के लिए, ताकि हमारा जो सेंसर है वो सेटअप हो सके, उसको थोड़ा सेट होने का टाइम मिल सके इसलिए। तो हम यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल राइट, ये एक फंक्शन है डिजिटल राइट नाम का हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर मैं लिखूँगा हमारी जो ट्रिग पिन है उसको हम सबसे पहले लो करेंगे, और उसको डिले देंगे, हम डिले माइक्रोसेकेंड का देंगे, और हमारा जो डिले है वो 2 माइक्रोसेकेंड का हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी हम इसी को कॉपी करेंगे और एक बार पेस्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हाई लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा जो पल्स हम सेंड करने वाले हैं वो 10 माइक्रोसेकेंड के लिए सेंड करने वाले हैं। 10 माइक्रोसेकेंड का अगर हमने पल्स सेंड कर दिया ट्रिग पिन को, तो वो 40 किलो हर्ट्ज़ के 8 पल्स बना के उसको अल्ट्रासोनिक वेव में प्रोड्यूस करता है। और वो जब इको पिन रिसीव करता है तो वो सेंडिंग और रिसीविंग के टाइम का जो डिफरेंस है उसके ऊपर से हम साउंड का स्पीड निकाल के डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमें 10 माइक्रोसेकेंड का डिले लगाना पड़ता है यहाँ पे, और 10 माइक्रोसेकेंड के बाद वापस ये ऑफ होगा। तो इसके लिए यहाँ पे वापस आएगा लो, बस इस बार ये डिले नहीं आएगा। हाँ, इतना हमारा कोड हो गया। इसके बाद आर्डिनो में जब हम अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ करते हैं तो सेंडिंग और रिसीविंग का जो टाइम है अल्ट्रासोनिक वेव का, उसको कैलकुलेट करने के लिए आर्डिनो के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि है पल्स इन। वो फंक्शन अभी हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे जो ड्यूरेशन नाम का वेरिएबल लिया था, ये वेरिएबल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ड्यूरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी मैं लिखूँगा
पल्स इन, इको पिन को हम जो है वो हाई रखेंगे। यहाँ पे हमने इको पिन को हाई रख दिया। अभी हमारा जो दूसरा वेरिएबल है डिस्टेंस नाम का हमने जो लिया था, वो भी हम यहाँ पे कॉल करेंगे। हमने इसको भी कॉल कर दिया। डिस्टेंस इज इक्वल टू, अभी ड्यूरेशन मतलब पल्स इन का जो इको पिन का हमने जो टाइम डिफरेंस निकाला है सेंडिंग और रिसीविंग के बीच में का, वो हमने ड्यूरेशन नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। अभी हम उसको यहाँ पे वापस से एक बार ड्यूरेशन को लेने वाले हैं कि इसके अंदर की ड्यूरेशन के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू इनटू 0.034 डिवाइड बाय 2। तो देखिए साउंड का स्पीड है जो 340 मीटर्स पर सेकेंड है। तो उसको अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे 0.034 लिखते हैं। हमारी जो वेव हम जब सेंड करते हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग के रिफ्लेक्ट होके हम वापस रिसीव कर रहे हैं, तो हमारी जो साउंड की वेव जो हमने ट्रांसमिट की थी वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, वो उस ऑब्जेक्ट तक जा रही है और वहाँ पे रुक के वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी तरफ आ रही है, मतलब उसने डबल डिस्टेंस ट्रैवल किया। इसलिए हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मिल सके, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया है। अभी इस फॉर्मूला हमने निकाल तो लिया कि हमारा जो डिस्टेंस क्या है, लेकिन हमें इस डिस्टेंस को प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम प्रिंट का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे, और प्रिंट के लिए जो फंक्शन है वो सबसे पहले है सीरियल डॉट प्रिंट। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे। हमें प्रिंट क्या करवाना है, तो सबसे पहले हम प्रिंट कराएंगे। देखिए ये प्रिंट हो जाएगा। अभी हमारा जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने सीरियल प्रिंट के ऊपर ये प्रिंट करने को बोला है डिस्टेंस, और ये 2 डॉट जो है इतना ही प्रिंट होगा। लेकिन उस 2 डॉट के आगे जो प्रिंट होगा वो हम वापस यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसको हम लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एल एन। ये जो फंक्शन है वो उसके लिए अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे हमारा जो फंक्शन डिस्टेंस है, डिस्टेंस नाम का फंक्शन जिसमें हमने सारी वैल्यूज स्टोर करी है एकदम फाइनल आउटपुट वाली वो। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, वैल्यू स्टोर हो गई। अब हम इसको सेमीकोलन देंगे और हमारा एक प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो देखिए ये ही पूरा कोड है। हम एक बार कंपाइल करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है उसमें कोई एरर वगैरह है कि नहीं। तो देखिए हमारा जो कंपाइल था वो कंप्लीट हो गया है और एरर वगैरह कुछ भी नहीं आई है, यानी कि हमारा जो हमने कोड लिखा है वो 100% सही है। तो अभी